माँ काली की ऊर्जा से आप एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। छुपी हुई बातें जो अब तक बंद किताब की तरह थीं, अब आपके सामने आएंगी। यह वह बातें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, लेकिन अब माँ काली की कृपा से इन रहस्यों का पर्दाफाश होने वाला है। इस समय माँ काली आपको उन महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराना चाहती हैं जो आपके जीवन में छुपे हुए थे। अब वे सामने आने वाले हैं। यह समय है जब माँ काली आपको सतर्क करती है, ताकि आप समझ सके कि क्या है वह जो अब तक आपकी नजरों से ओझल था। और अब सही समय आ चुका है कि आप उसकी सच्चाई को जाने। माँ काली की शक्ति आपको जागरूक करेगी ताकि आप सही निर्णय ले सके। यह वह समय है जब आपको आत्मनिरीक्षण की जरूरत है और अपने जीवन में हो रहे बदलावों को पहचानने का अवसर मिल रहा है। माँ काली की ऊर्जा आपको न केवल जागरूक करेगी, बल्कि एक नई चेतना का संचार भी करेगी। यह आत्म जागृति का समय है जहाँ आपको अपने जीवन के अदृश्य पहलुओं को समझना है। माँ काली की कृपा से आप इन छुपी हुई बातों का खुलासा कर पाएंगे और अपनी दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। यही कारण है कि आपके खिलाफ रचे गए षड्यंत्र सब विफल हो रहे हैं। माँ काली चाहती है कि आप सचेत रहे, क्योंकि अब सही समय है जब आपको अपनी सच्चाई का सामना करना है। जो लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम उल्टा पड़ रहा है और उनका हर प्रयास असफल हो रहा है। यह समय है जब आपको अपनी दिव्य शक्तियों पर विश्वास करना है। माँ काली, भगवान शिव, राधे कृष्ण और अन्य दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, जो आपको इस कठिन समय में मार्गदर्शन दे रही है। अब आपको अपनी सच्चाई पहचानने का समय है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। महाकाली की कृपा से अब आप उन लोगों के जाल से बाहर निकलेंगे जिन्होंने आपके विचारों और भावनाओं के साथ खेल बाढ़ किया। अब उनका हर चाल उलट वाली है। यह समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचाने और सावधान रहे, क्योंकि जो लोग आपके साथ छल कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में उलझने वाले हैं। यह सब एक परीक्षा थी और अब वह समय समाप्त हो चुका है। माँ काली की कृपा से आप इस कठिन समय से उभरकर अपनी नई शुरुआत करेंगे और आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। वही शक्ति जो आपको दिव्य शक्तियों से मिली है। एक शेर के सामने अगर लाठी लाई जाए तो वह जानता है कि लाठी कोई चीज नहीं। असली दुश्मन तो वह है जो लाठी चला रहा है। यही है वह स्थिति जहां आपको समझना है कि शक्ति हमेशा एक उपकरण नहीं होती, बल्कि उसे चलाने वाली शक्ति असली चुनौती होती है। तो अब वक्त है, जागरूक हो जाइए और अपनी सच्चाई से जुड़िए। और कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विरोध जो आपको कमजोर समझकर आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे असल में आपकी दिव्य शक्ति को पहचानने में असफल हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि माँ काली और अन्य दिव्य शक्तियाँ हमेशा आपके साथ खड़ी है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे सीधे सीधे आपके ईश्वर से टकरा रहे हैं और यह लड़ाई उनके लिए तक साबित हो रही है। इसलिए आपको अपने विश्वास को मजबूत रखना है और यह जानना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक पूरी दिव्य शक्ति है जो आपको हर चुनौती से बचा रही है। यह लोग जो सोचते हैं कि वे आपको हरा सकते हैं, उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ईश्वर खुद आपकी तरफ से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान का हंसना इस बात का संकेत है कि वे जानते हैं कि आपके विरोधियों के सारे प्रयास व्यर्थ है। आपकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आपके साथ दिव्यता का समर्थन है। चुनौतियों ने आपको और भी मजबूत बना दिया है। आपने इन मुश्किल हालातों में अपनी ताकत को पहचाना है और अपने भीतर की दिव्य शक्तियों को जागृत किया है। आपके ऊपर जो भी हमला करने की कोशिश करता है, वह लाठी को ही दोषी मानता है, जबकि आप सीधे उस व्यक्ति पर वार करते हैं जो लाठी चला रहा होता है। यही फर्क है। आपके और आपके विरोधियों के बीच वे सतह पर लड़ते हैं, जबकि आप जड़ पर वार करते हैं। आपके भीतर एक शेर की ऊर्जा है जो सीधा अपनी समस्या के स्रोत पर हमला करता है और उसे जड़ से खत्म करता है। आपके दुश्मन जो सोचते हैं कि वे आपको हराने में सक्षम हैं, वास्तव में अपनी ही भूल में फंस जाते हैं, क्योंकि वे आपकी दिव्य शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपकी सुपरनेचुरल शक्तियों के कारण आप उन लोगों की मंशा को पहले ही भांप लेते हैं जो आपके साथ धोखा करने की कोशिश करते हैं।
आप अपनी तीसरी आंख से सब कुछ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन आपके प्रति सच्चा है और कौन छल करने की कोशिश कर रहा है। आपकी यह क्षमता कि आप दूसरों की ऊर्जा को पढ़ सकते हैं, आपको धोखाधड़ी और छल से बचाती है। आपकी यह दिव्यता आपको हर तरह के छल से सुरक्षित रखती है। जो भी चुनौतियां और दुख आपके जीवन में आए हैं, उन्होंने आपको पहले से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। अब आप इन दुखों से सबक लेकर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जहां आपको कोई भी हराने में सक्षम नहीं है। इसलिए अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानिए और समझिए कि जो भी आपके खिला खड़ा है, वह वास्तव में आपकी दिव्य शक्ति से टकरा रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपने विरोधियों को यह दिखा दें कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ पूरी ब्रह्मांड की शक्ति खड़ी है। शांति और संतुलन को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन वे इस बात को नहीं समझ पाए कि आप इन बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक मजबूत और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। इन अन्यों ने आपको और भी निखार दिया है, आपको इतना शानदार और आत्मविश्वास से भरपूर बना दिया है कि अब आपके व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह लोग जो डेविल कैटेगरी में आते हैं, अब अपने ही किए गए कर्मों के कारण डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं। उनके और सोचे, आप उनकी असली मंशा को जान लेते हैं। आप उनकी ऊर्जा फील्ड को समझकर जान जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। यह आपकी दिव्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपको धोखा देने वालों से बचाने में मदद करता है। आपका मन शांत रहने के कारण अब आप पहले से कहीं अधिक सजग और सतर्क हो गए हैं। अब कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी शक्तियाँ आपको हर व्यक्ति के इरादों कोपने की क्षमता देती है। अब आप सिर्फ सतह पर दिखने वाले शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे की असली भावना पर ध्यान देते हैं। यह शक्ति आपको मजबूत बनाती है और आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। अब आप किसी भी स्थिति में अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपकी यह क्षमता आपको हर तरह की धोखाधड़ी से सुरक्षित रखती है। ईश्वर ने आपको यह दिव्य शक्ति दी है ताकि आप अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ सके। असलियत अब आपके सामने पूरी तरह उजागर हो चुकी है। आपने उनकी चालाकियां और धोखाधड़ी को पहचान लिया है और उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दिया है। यह आपकी सुपर नेचुरल पावर और दिव्य ऊर्जा का ही परिणाम है कि अब आप ऐसे लोगों की असलियत को आसानी से समझ सकते हैं और उनसे दूर रह सकते हैं। आपके जीवन में जो सेपरेशन हुआ, वह आपके लिए एक नए दौर की शुरुआत है। यह सेपरेशन जरूरी था ताकि आप अपनी सच्चाई और शक्तियों के साथ आगे बढ़ सके। आप एक शेर की तरह है जो अपने दुश्मनों के बीच भी शांत और मजबूत रहता है। आपके दुश्मनों का अब बुरा हाल है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि उन्होंने आपसे टकराकर एक बड़ी गलती की है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे अपने के पर पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बुरा करके अपनी ही हालत खराब कर ली है। आप उन लोगों को कभी माफ नहीं करने वाले जिन्होंने आपके साथ धोखा किया और आपके जीवन में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की। आपने उन्हें अपने जीवन से नो एंट्री का संकेत दे दिया है और अब वे आपके जीवन में वापस आने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब आपके आसपास कुछ भी होंगे जो दोस्त बनकर आपके पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी इंटू और दिव्य शक्तियों के कारण आप उनकी असलियत को पहचान लेंगे। वे लोग जो आपके शुभ चिंतक होने का ढोंग करते हैं, उनके असली इरादे अब आपसे छुप नहीं सकते। आपकी यह शक्ति आपको अपने जीवन में सही और गलत लोगों के बीच फर्क करने की क्षमता देती है। आपने अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना किया है, उन्होंने आपको और भी मजबूत बना दिया है। अब आप किसी भी परिस्थिति में अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं और जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब पछतावा कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे दुश्मनी मोल ली थी। आप आगे बढ़े, क्योंकि आपकी सफलता उन्हें असहज कर सकती है। वे आपकी असल ताकत से डरते हैं और यही कारण है कि उन्होंने आपके मन में नकारात्मकता और संकोच पैदा किया है। आपके भीतर की शक्ति को पहचानने में ये लोग असमर्थ हैं, लेकिन अब समय आ चुका है जब आपको अपनी असली क्षमता का एहसास होगा। आपका संघर्ष, आपकी पीड़ा और आपके द्वारा झेले गए दर्द अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं।
आपके पूर्वज जो हमेशा आपकी मार्गदर्शन करते हैं, आपको यह समझा रहे हैं कि अब आपको अपने भीतर की नकारात्मक सोच और से मुक्त होना है। उन्होंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि आपकी असली कमजोरी आपकी सोच और आपके इमोशंस में निहित है। आपके द्वारा बार बार नकारात्मक विचारों को पालने और छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने से आपकी आत्मविश्वास में कमी आई है, और यही आपकी रुकावट का कारण है। आपकी असली ताकत तब प्रकट होगी जब आप अपने भी की इस नकारात्मकता को छोड़ देंगे। जहां पर आपकी खुशियां बंद थीं, उसके द्वार खोल दिए हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ बहुत ही सकारात्मक चेंज हो रहे हैं। आपके लिए समझ लीजिए, अनेकों द्वार खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे वहीं पर आपको बहुत सारी सफलता मिल रही है, हर तरह की उपलब्धि मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप बहुत ब्राइट एनर्जी में रहेंगे, बहुत हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आने वाली है आपकी लाइफ पाथ नंबर 1। हो सकता है आपको अगर जीवन में चेंज चाहिए, आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, फ्रेश न्यू स्टार्ट अगर आपको चाहिए, तो आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, एडवेंचरस बनने के लिए कहा जा रहा है, करेज अपने अंदर बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा फॉर्च्यून, लकी टाइम चल रहा है। आपका हाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी ने सराउंड कर लिया है। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, या बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, या हो सकता है आप कोई वेडिंग वगैरह अटेंड करने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई वेडिंग दिख रही है आपकी तरफ, संपन्नता आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई लाइफ जीने वाले हैं। तो आपको सावधान रहना है। लाइफ पाथ नंबर 3 वाले पर्सन से आपको ये बोला जा रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसका लाइफ पाथ नंबर 3, ऐसे पर्सन से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में ट्रिप लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, एडवेंचर्स रहने के लिए कहा जा रहा है, करेजियस रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में चीजें नए सिरे से शुरू हो रही हैं। आप लीप ऑन ऑफ फेथ लेने वाले हैं किसी एंड। ये रिस्क आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये रिस्क आपके लिए। एंड ये बेसिकली यूनिवर्स चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। आपके लिए चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप किसी भी प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार है, या आप किसी भी प्रकार की ब्रेड क्रम्बिंग आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको इमोशंस के लिए भीख मांगना पसंद नहीं है। अब आप इमोशंस के लिए कहीं पर भी गिड़गिड़ा आने जाएंगे नहीं। आप अपनी खुशियों को चुन रहे हैं, या आप ऐसे लोगों से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं जो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। दिल की अपेक्षा इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर आ रही है, या जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रखा, बहुत परेशान करके रखा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रखा, बहुत परेशान किया आपको। आप उन लोगों रिकवर कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी को चुन रहे हैं आप। या अब आप अकेलेपन को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। अब आप अकेला नहीं रहना चाहते हैं। आप एक ट्रू कंपेनिया, काफ़ी लंबे समय से आप एक ट्रू कंपेनिया मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो अब वह कंपेनिया आपके जीवन में आ चुके हैं या आने वाले हैं। यूनिवर्स आपको आपके ट्रू कंपेनिया प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, दिल की अपेक्षा ऐसे लोगों से आप दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, या आप अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। आप एडवेंचर के लिए तैयार हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। आप पूरी तरह से तैयार हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए वर्क करने के लिए तैयार हैं। इसमें जो कुछ भी एफर्ट्स लगेंगे, आप उनको लगाने के लिए तैयार हैं। आपकी विश फुलफिल हो रही है। आप अपनी को पूरा होते हुए देख रहे हैं, और आप अपनी विश के लिए हर प्रकार से एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर यह चीज़ आ रही है, आप हो सकता है कोई शादी वगैरह अटेंड करने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेशन अटेंड करने वाले हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ट्रू कंपेनिया है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है।
या एंड। आप अपनी विश के लिए स्टेप्स लेने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है। कोई आपसे अपने मन के भाव को क्लियर एक्सप्रेस करता हुआ दिख रहा है, और ऐसे लोग जो पूरी तरह से आप में इन्वेस्टेड नहीं थे। कोई ऐसा पर्सन जो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था। दिल की अपेक्षा ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से दूर जाता हुआ दिख रहा है, उसने गिव अप कर दिया है, या आप रॉयल एनर्जी में है। रॉयल्टी है काफ़ी लंबे समय तक किसी ने अपने इमोशंस को आपसे छिपा कर रखा। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें वो आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, या वह आपसे यह सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है चीज़ों को ठीक करने का, या फुल्ली फोकस्ड है। कोई आप पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कोई पूरी तरह उनका जो ध्यान है ना, बिना भटके आपके ऊपर ही पूरी तरह से उनका ध्यान बना हुआ है। वह पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है, और यह सारी चीज़ें वह आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। एंड हर प्रकार के एफर्ट्स वो लगाने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज उन्होंने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है, आपको मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, या उनके मन पर काफ़ी समय तक यह चीज़ें बोझ बनी रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को रोका है, आपसे इन चीज़ों को न कहे काफ़ी लंबे समय तक। उन्होंने इन चीज़ों से, या काफ़ी लंबे समय तक वह इन चीज़ों से भागते रहे हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी है इस कनेक्शन से भागने की, हर प्रकार से उन्होंने ये कोशिश करी कि वो जहाँ तक हो इस चीज़ से भागे। लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन है, ये डेस्टिन कनेक्शन है, आप चाहकर भी इस चीज़ से नहीं भाग सकते, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत पावरफुल कनेक्शन है। आप लोगों का जो कनेक्शन है उसको उससे चाहकर भी आप लोग नहीं भाग सकते हैं। कितनी भी कोशिश कर ले, ये बर्डन अब वो और नहीं सहेंगे, और ये चीज़ें आपसे वह बताने वाले हैं। कोई आपसे हर चीज़ एक्सप्रेस करने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न बना रहा है आपके मन में, या फिर आपके जो डिवाइन काउंटर पाथ है, जो भी आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है, उनके मन में से ये बर्डन मुझे उतरता हुआ दिख रहा है। जो भी चीज़ें अनसुलझी थी वह चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुए मुझे दिख रही हैं। आप लोगों के बीच में आप दोनों ही मुझे शेयर होते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों के मन में। इस कनेक्शन को लेकर के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी नेगेटिविटी थी, जिन्होंने आपके इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रखा था, ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी थी, डिस्ट्रक्शन थे बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में। ये जो नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन थे, लेकिन डिस्ट्रक्शन के होने के बावजूद आप दोनों ही एक दूसरे पर ही फोकस थे। आपका फोकस अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर पर ही था। हर प्रकार से डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है नेगेटिव एनर्जीज ने आपको, और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उनको, लेकिन आप लोग एक दूसरे पर ही फोकस्ड है। ये डिवाइन एनर्जीज का ये फैसला है कि अब आपको वह खुश देखना चाहते, हैप्पी देखना चाहते हैं। ये बहुत सारी हैप्पीनेस आपके जीवन में भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपने जो भी टफ टाइम देखा है, जो भी कठिन समय देखा है, अब आप उसको भुला दें और आगे बढ़े, जीवन में हैप्पीनेस को एंजॉय करें। या इस एनर्जी में ईश्वर आपको देखना, चाइल्ड एनर्जी में ईश्वर आपको देखना चाहते हैं, एक इनोसेंट एनर्जी में वो आपको देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एंजॉय करें लाइफ को हर प्रकार से। तो आप ये कंफर्म समझिए कि यहाँ पर अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मेरा ऐसा मानना है कि ये मैसेज उन तक ही पहुँचेगा जो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोल कनेक्शन में है। आपके जो सोल पार्टनर है, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वह आपसे एक कॉर्ड के थ्रू बंधे हुए हैं। एक इनविजिबल कॉर्ड है आप दोनों के बीच में, जिसको कर भी तोड़ा नहीं जा सकता। आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, और एक दूसरे से जो कुछ भी कहने की आप लोगों ने जितना ज़्यादा खुद को रोका है एक दूसरे की तरफ जाने से, एक्सप्रेस करने से, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सिचुएशन ओवरवेलमिंग है। एक्सप्रेस करें अपने इमोशन को। अपनी फीलिंगलेस जर्नी में आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, जो आपकी लाइफ से चले गए थे, वह आपकी तरफ आ रहे हैं। या आप दोनों अलग इसलिए हुए थे क्योंकि आप लोगों को अपने कार्मिक सिचुएशन को फेस करना था। आप दोनों ने हो सकता है अपनी कार्मिक सिचुएशन को कंप्लीट कर लिया है। इस वजह से
इस वजह से आप लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आपकी कार्मिक चीजें कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीशन हो रहा है या अनब्लॉक हो चुकी है। सिचुएशन आप लोग जिस प्यार को देख नहीं पा रहे थे, अब आप लोग उस प्यार को देख पाएंगे। आपके लिए सिचुएशन को अनब्लॉक कर दिया गया है। जो भी पिक्चर थी वो क्लियर हो गई है। आप लोगों के माइंड में आपको मैं बहुत बड़ी पोजीशन पर देख रही हूँ। बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत बड़ी पोजीशन है, आपकी बहुत न्यायप्रिय पर्सन है, बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा ही पैशनेट होता है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होता है। ये जो ट्विन कनेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होता है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है, ओवरवेलमल होती है। आप जितना ज़्यादा उन फीलिंग को रोकने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वह फीलिंग और ज़्यादा बढ़ती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है। यह चीज़ यहाँ पर आ रही है। आपके साथ हूँ। आपने जो भी कठिनाइयाँ झेली है वह आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचान सके। मेरे आशीर्वाद से आपकी राहें अब और भी रोशन हो रही हैं। जब भी आप अंधेरे में खो जाने लगेंगे, याद रखना मैं आपकी अंदर की रोशनी हूँ। आप जो चाहेंगे वह आपकी मेहनत और विश्वास से हासिल होगा। आपकी चिंता अब दूर होगी क्योंकि आप मेरे आशीर्वाद से अभिभूत हैं। जीवन की हर जंग में आप अकेले नहीं हैं। मेरी ऊर्जा आपके साथ है। आप जितनी शक्ति से आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके शत्रु कमजोर होंगे। आपकी शांति, आपका संतुलन और आपकी सफलता, यही मेरी आशीर्वाद की पराकाष्ठा है। कभी भी हार को अपना मित्र मत समझिए क्योंकि आप मेरी शक्ति से भरे हैं और जितना आप लड़ेंगे उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ेगी। यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है। आपकी मेहनत और मेरी कृपा से आपकी मंजिल आपके करीब आ रही है। याद रखना, आप पर मेरी हमेशा कृपा रहेगी। आप मेरे बेटे हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने दिल से लाइक और कमेंट सेक्शन में थैंक यू मां काली लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो ताकि आपकी समस्त समस्याओं का हल शीघ्र हो और आपके जीवन में हर दिशा में सफलता आए। मां काली आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। अचानक से कोई लाइट जलने लगेगी, बुझने लगेगी, जलने लगेगी, बुझने लगेगी, तो इसका मतलब माता आपको बता रही है कि वह अपनी प्रेजेंस आपको बता रही है कि मेरा आगमन हो चुका है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ और तुम्हारी जो भी समस्या है उनका समाधान होने वाला है। इसी वजह से मैं यह बात बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों के साथ यह मेल करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी करेगा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। बहुत सारे लोग अचानक से महसूस करेंगे कि घर में अचानक से बहुत तो सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब पहले भी आपको बहुत अच्छा लगता था। आपका अपना घर है, जहां आप रहते हो वही आपका अपना घर होता है। पहले भी आप रहते थे, लेकिन अभी जो आप महसूस कर रहे हैं, अभी जो आपको एहसास हो रहा है वह एक अलग है। वह एक अलग लेवल का सुकून है जो आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि माँ आदि शक्ति आपको बता रही है कि मेरा आगमन हो चुका है, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। और सबसे बड़ा संकेत यही है कि अब आपको अपने घर से निकलने का मन नहीं करता है। जहाँ देखो वही सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, प्रसन्नता का आभास बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा जो संकेत मैंने आपको बताए वह यह कि पूजा करते समय अगर कोई आपका नाम ले या अचानक से जोर जोर की घंटी बजने लगे कहीं मंदिर में, और पूजा करते समय कोई भिक्षु या कोई मांगने वाला आ जाए और आपसे कुछ मांगे, तो यह बहुत बड़े संकेत है। वह आपको अपनी उपस्थिति का आभास करा रही है। मां शक्ति आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। यह बहुत बड़े संकेत होते हैं। वह आपको बता रहे हैं कि आपकी समस्या का हल निकल चुका है और बहुत जल्दी आप वहां से निकलने वाले। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि एक छोटा बच्चा आपको गाइड करने आएगा। एक छोटा सा बच्चा 4 से 5 साल का, जो आपको कुछ ऐसी बातें बोल जाएगा कि एक पल के लिए आपको लगेगा कि यह तो मेरे लिए रास्ता निकाल के चला गया, जैसे उसने आपको आपकी मंजिल दिखा दी हो
हो सकता है जैसा कि कहते हैं, कभी कभी बंद ताले की चाबी अचानक से मिल जाती है और फिर वह खुल जाता है। उसमें जंग लग गई हो, ऐसा लगा हो कि अब यह खुलेगा नहीं, इसे तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी चाबी कभी कभी काम कर जाती है। तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है जिसे आपकी माता भेजने वाली है, आपकी परिस्थिति को सुधारने और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। वास्तव में माँ काली आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो कमेंट सेक्शन में एपीएफ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सूर्य बहुत ज्यादा आया है, सूर्य का ताप बहुत अधिक महसूस हो रहा है। यह इशारा कर रहा है कि आपकी जिंदगी में संतुलन आ रहा है और आप बहुत तेजी से जीवन में ग्रो करने वाले हैं। इस समय आपकी ऊर्जा बहुत ही मजबूत है। मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत तेज से प्रगति कर रहे हैं और आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ रही हैं। हो सकता है कि आप माँ काली से प्रार्थना कर रहे हो कि वह आप इस संसार का कल्याण कर सके। यह भी संभव है कि आप साइकिक हो, क्योंकि आपका अंतर्ज्ञान अत्यधिक मजबूत है। यह भी प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन में एक प्रभावशाली पोजीशन है या भविष्य में बहुत प्रतिष्ठित पद प्राप्त होने वाला है। माँ काली आपके लिए क्या कहना चाहती है? माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका शक्तिशाली वाहन शेर जब दहाड़ता है तो वह आपके शत्रुओं पर प्रचंड प्रहार करता है और उन पर दबाव डाल है। आपकी यह तेजी और शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके शत्रु इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत अधिक चमक रहे हैं और इतनी ताकत से प्रगति कर रहे हैं कि आपके दुश्मनों को यह असहनीय लग रहा है। माँ आदिशक्ति ने आपको अपनी विशेष सुरक्षा में लिया है और उनका यह आशीर्वाद है कि आप हर क्षेत्र में नंबर 1 रहेंगे। आप हर काम में अग्रणी है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या अन्य कोई क्षेत्र। मान आदिशक्ति का आशीर्वाद आपके हर प्रयास में शामिल है और यह आपकी चमक को और भी प्रखर बनाता है। आपके शत्रु आपकी इस शक्ति और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि ने हमेशा आपको सर्वोच्च स्थान पर रखा है। यह भी हो सकता है कि आपको डायरी लिख की आदत हो, जिसमें आप अपनी भावनाओं और अनुभवों को संजोते हैं। आपकी माता का आशीर्वाद आपके साथ है और उनकी यह कृपा आपको हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देती रहेगी। अगर इस पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। ये अचानक से चैनला ईज मैसेज आया है कि किसी को बहुत ज्यादा डायरी लिखने की आदत है या आपको मंत्र लिखने की आदत है। मंत्र लिखने की बहुत सारे लोगों की आदत है। हो सकता है आप राम राम राधा राधा लिखते हैं या हो सकता है आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव शब्द लिखते हैं, लेकिन आप लिखते हैं। मुझे यहाँ पर लिखा है कि कंपटीशन हो सकता है, कोई करता है आपसे, या हो सकता है मैं उनके मन में बहुत ज्यादा जागृत हुई है। वह बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं, आपसे ऊपर जाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इस समय पर मैं एक चीज बताऊं, एक एनर्जी बहुत पिक कर रही हूं। आप अपने घर पर ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। आपको पता नहीं क्यों अचानक से अपने घर पर बहुत ज्यादा अच्छा रहना पसंद आ रहा है, कंफर्टेबल मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर से बता दूं, माँ आदि शक्ति की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर हो रही है। वह बहुत ज्यादा प्रसन्न है आप पर। शायद इसी वजह से आपको अपने घर पर रहना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। उनका जो आशीर्वाद है वह आपके घर पर बहुत ज्यादा बरस रहा है। माँ काली और क्या कहना चाहते हैं? आपसे जलन में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। जलन में आकर मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना काम धंधा छोड़कर जितना भी फोकस है, ध्यान है, वह स्कीम प्ले लरे लगेगी और आप उन लोगों पर से ध्यान हटाकर अपनी तरफ फोकस कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर उल्टा देख रही हूँ। कुछ लोगों का काम धंधे से फोकस हट रहा है और वह आप पर फोकस कर है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं,
इस समय पर क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आप इतना ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी देखूँ, तो आप दुनियादारी से ना अपनी सारी चीज़ें हटा रहे हो, नज़रें हटा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रहना पसंद कर रहे हो। बहुत-बहुत ज़्यादा ही आपकी जो एनर्जी है, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप अपने आप में रहना पसंद कर रहे हो लोगों से। अपनी जो भी मतलब होते हैं ना, बहुत ज़्यादा देखना कि वो इंसान क्या कर रहे हैं, वो आप यहाँ ऐसी एनर्जी में नहीं हो। ये आपका जो भी फ़ोकस है, मैं देख रही हूँ कि वे बहुत ज़्यादा खुद पर है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो रहे हो। हो सकता है अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो। अपनी तरफ आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मतलब प्लानिंग देख रही हूँ मैं। आप हाउसवाइफ हैं, तो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आप मतलब स्टेप ले रहे हैं और दुनियादारी से फोकस हटाकर आप अपनी तरफ फोकस कर रहे हैं। और यह चीज़ मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, कहीं ना कहीं आप ये चीज़